Welcome to my channel Indian Mom Aussie Kids. Today's topic is Power of Habits, आदतों की शक्ति। पिछले हफ्ते मैंने इस टॉपिक पे लाइव वेबिनार अटेंड किया था और मुझे एक्सट्रीमली यूज़फुल लगा। सो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सब व्यूअर्स के साथ इसकी इम्पोर्टेंस और जो मैंने सीखने की कोशिश की उसको आपके साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, सबसे पहला सवाल है आदतें बनती कैसे हैं। आदतें आती हैं अपने विचारों से और विचार आते हैं अपने मन से। सो इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य है। अटैचमेंट से क्या होता है, उस चीज़ को भोगने की तीव्र इच्छा होती है और एक बार इच्छा पूर्ति हो गई तो हमें दोबारा से वो इच्छा और भी तीव्र हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हमारी अटैचमेंट्स किससे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं। और इसके विरुद्ध आवश्यक कार्य कौन से हैं, भगवान का चिंतन करना, भगवान का हरि नाम जपना और भगवान की कथा सुनना और भक्तों का संग तो बहुत ही ज़रूरी है। आदतों के संदर्भ में भागवत गीता में बहुत ही उत्तम श्लोक है जो कि है चैप्टर नंबर 6 वर्स 34। आइए उसे पढ़ते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रम मन्य वायोर एव सुदुष्टकम। इसका तात्पर्य है कि मन, जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है, मन बहुत ही दृढ़ है, उसे काबू में लाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, उसका तात्पर्य है कि हे कृष्ण, चूँकि ये मन अस्थिर, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। ये अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना कठिन है कि वायु को तो, जो हवा का प्रवाह है उसे कंट्रोल करना तो आसान है, पर मन को अपने कंट्रोल, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं भागवत गीता के चैप्टर नंबर 6 35 श्लोक में, असंशय महाबहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौतन्य वैराग्यञ्च गृह्यते। सो इसका तात्पर्य ये है कि भगवान ने कहा है कि नो डाउट जो मन है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, पर वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट और अभ्यास, प्रैक्टिस से वो डेफिनेटली पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, आइए पढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाइयों को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु वह ये भी सुझाते हैं अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। तो वो भगवान ये भी बताते हैं कि वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस क्या है। अभ्यास है कि हरि नाम करना, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। उसमें परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावामृत से अभ्यास से मनुष्य भगवान की आचरण भक्ति कर सकता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के भजनों का श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की जो कि बुरी चीज़ें हैं उनसे शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। और वैराग्य क्या अर्थ है, डिटैचमेंट क्या अर्थ है, वो भी हम पढ़ेंगे। डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति। पदार्थ इसमें क्या है, पदार्थ है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो संसारिक भोगने की वस्तुएं हैं, उनसे विरक्ति और डिटैचमेंट। और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। आगे लिखा है निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति है इम्पर्सनल स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। कृष्ण के कार्यकलापों में मन लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः खुद ही परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। जब हम, इसका सरल मतलब यह है कि जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो हम स्वयं ही उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। और ऑन द अदर साइड हम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे डिटैच हो जाते हैं, उनसे वैराग्य हो जाता है। क्योंकि अगर हम जितना ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में दुखी रहेंगे, उसको संसार को भोगने की इच्छा रहेंगे, उतना तब तक हम दुखी ही होते रहेंगे। इसके तात्पर्य में
फर्दर श्री कृष्ण ने भगवत गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 8 में इसका फर्दर है जो श्लोक बताए हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो साथ साथ भगवान ने सोल्यूशन भी बताए हैं, जैसे कि पिछले भगवत गीता के श्लोक में हमने पढ़ा था कि डिटैचमेंट वैराग्य कैसे आए, वो इस श्लोक में उन्होंने अपना उत्तर दिया है। परमम पुरुषम दिव्यम के अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करें तो मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। उसका तात्पर्य सरल भाषा में लिखा हुआ है भगवत गीता में। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्वता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। तो जब भगवान के ध्वनि तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के जो कान हैं, जीवा है तथा मन है वो व्यस्त रहते हैं, तो बाकी के जो अविकार हैं, अनावश्यक भोगों से हम अवश्य ही दूर रहते हैं। सो व्यूअर्स, इसके विरुद्ध अगर हम भगवान कथा, भगवान का श्रवण, हरिनाम जप नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी चोर का संग करेंगे तो अनिवार्य है कि हम वैसे ही बनेंगे। जैसा हम संग करेंगे, जैसे हम विचार करेंगे, वैसे ही हम बनेंगे, वैसे ही हमारी आदतें भी बनेंगी। और जैसे कि हम किसी शराबी के साथ रहेंगे या ना शराब पिएंगे ऐसे, तो धीरे धीरे थोड़ी मदिरा पीते पीते हम वैसे ही बनेंगे, वैसे ही हमारी आदतें बनेंगी, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। और ऐसे ही जैसे हम भक्तों का संग करेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, ये भगवत गीता पढ़ेंगे, तो वैसे ही हमारा मन है जो भौतिक जगत है, जो मटीरियलिस्टिक मिजरीज हैं, उनसे करते करते भगवान में ही पूरा सम्मिलित हो जाएगा। भगवान के चरणों में अगर हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करेंगे, वैसे ही हमारे कार्य होंगे, तो वैसे ही हमारा मन भी बनेगा, वैसे ही हमारी आदतें भी बनेंगी। तो मैं अभी पढ़ रही थी, ये भागवत गीता है, भगवत गीता यथारूप। बहुत ही अच्छी बुक है भागवत गीता, सबको पढ़नी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बोला था भागवत गीता इज़ आवर मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।